आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने अमित शाह की बखिया उधेड़ दी और कहा सासाराम और नालंदा में जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे बीजेपी है। शाह डर गए हैं, वो जानते हैं कि अगर लालू तेजस्वी साथ रहे तो बीजेपी की दाल बिहार में नहीं गलने वाली है। और जब उनसे पूछा गया कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है, तब ये कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं। रामनवमी में जब बीजेपी जानती है कि कहीं ना कहीं इस तरह की छिटपुट घटनाएं होती हैं, तो उस वक्त ही सासाराम की जो रैली है उसकी टाइमिंग उस वक्त क्यों रखी गई, ये टाइमिंग बता रहा है कि इसके पीछे बीजेपी ही खेल कर रही है। तो आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगा दिए। बता दें कि आज 2 अप्रैल है, सासाराम में अमित शाह की रैली होनी थी और वो रैली जो है वहां 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिस वजह से वहां शांति का माहौल हुआ और बीजेपी को अपना प्रोग्राम, अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी। और लगातार बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार के राज में कानून व्यवस्था ठीक क्यों नहीं है। गिरिराज सिंह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो अब शिवानंद तिवारी ने एक बड़ा हमला करते हुए साफ कर दिया कि इसके पीछे बीजेपी का खेल है, साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने 2014 में 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 15 लाख रुपए खाते में भेजने का वादा किया था। जिस तरीके से बिजली महंगे दामों पर बिहार को दिया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्य को कम दाम पर बिजली मिल रही है, इन सब सवालों पर जवाब देने के लिए बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए वो अब बिहार में हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, क्योंकि ये बीजेपी के लिए सबसे आसान एजेंडा है कि अगर कहीं सरकार बनानी है तो वहां हिंदू मुस्लिम कर दीजिए, ताकि सारे जमीनी मुद्दे जो हैं वो गायब हो जाएं। और फिर चाहे वो SC/ST के छात्रवृत्ति का मसला हो या फिर विशेष का दर्जा का मसला हो, हर सवाल का जवाब जो है वो बीजेपी देने से बच जाएगी। और इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश नजर आती है। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो है एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने साफ तौर पर इल्जाम लगा दिया कि बीजेपी डर गई है, अमित शाह डर गए हैं। इसलिए अब तक वो 4 बार यहां आ चुके हैं और कई बार आने वाले हैं। तो उनको पता है कि अगर जमीनी मुद्दे पर लड़ाई लड़ी गई तो नीतीश सरकार ने इतना काम किया है कि उनके पास सवालों का जवाब नहीं है। इसलिए पूरे बिहार को हिंदू और मुस्लिम के मामले में झोंका जा रहा है, ताकि वो वोट को पोलराइज कर सके, हिंदू मुस्लिम कर सके। तो लगातार बिहार की सियासत जो है इस वक्त गर्म हो गई है। गिरिराज सिंह जहां बता रहे हैं कि बिहार में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं, वहीं जेडीयू ने भी अपनी तरफ से जो है अब मोर्चा संभाल लिया। नीरज कुमार ने कह दिया कि आखिर उनका डेटा देना चाहिए कि किन लोगों पर बीजेपी कार्यकर्ता बमबाजी हुई, उसका नाम बताना चाहिए। और शिवानंद तिवारी ने साफ तौर पे इल्जाम लगा दिया कि बीजेपी जो है डर गई है, वो जानती है कि अब उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जब जब लालू नीतीश साथ आए हैं तब तब बिहार में बीजेपी की दाल नहीं गली है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में इस वक्त बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। बीजेपी सासाराम और नालंदा में जो कुछ हुआ, जैसे 2 धर्म के लोग आमने सामने आए, उसके बाद कानून पर सवाल खड़ा हुआ, तो शिवानंद तिवारी ने कह दिया कि मान लीजिए कि बिहार में अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है तो फिर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां इस तरह की घटनाएं क्यों हुई हैं। और सबसे बड़ा टाइमिंग है, जब जानती है बीजेपी की सरकार रामनवमी के मसले पर ऐसा कुछ होता है, उस वक्त ही क्यों सासाराम में रैली की टाइमिंग को चुना गया। और साफ तौर पर इल्जाम लगाया कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो मुद्दों की बात करेंगे तो वो कहीं भी बचते नहीं दिखेंगे, उन्हें मुद्दों से भागना पड़ जाएगा। इसलिए पूरे बिहार को हिंदू मुस्लिम के मामले में झोंका जा रहा है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।